हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे टू बी मॉम संभावना सेठ की, जिनको जब से मम्मी बनने की खबर मिली है उनका व्यवहार ही बदल गया है। कभी तो वो बहुत खुश नज़र आती हैं, कभी वो बहुत गुस्से में नज़र आती हैं, कभी उनका पारा एकदम चढ़ जाता है, कभी वो एकदम चिल मोड में रहती हैं। अभी हाल ही में संभावना सेठ ने अपना एक व्लॉग अपलोड किया, जिसमें वो ये धमकी देती नज़र आई कि बेबी के होने के बाद वो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगी। क्यों? क्योंकि लोग जो उन्हें एडवाइस दे रहे हैं, उन्हें उनके फरी बच्चों से दूर कर रहे हैं, उनको वो बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चलिए आपको इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। जब से संभावना सेठ ने ये अनाउंस किया है कि उनकी सरोगेसी के थ्रू वो प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द उनके घर में एक छोटा बेबी आने वाला है, और वो अपने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में अभी तक ये कहती नज़र आई हैं कि हम फर्स्ट टाइम पेरेंट बन रहे हैं, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए, बच्चे की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, बच्चे का ख्याल कैसे रखना चाहिए, बच्चों को किस तरह से संभालना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमें एडवाइस दीजिए। सामने से एडवाइस मांगने के बाद जब ऑडियंस अपना समझकर उनकी खुशी में खुश होकर उनको एडवाइस देती है कि आप ये सामान खरीदिए, आप अपने बच्चे को ऐसे रखिए, और ख़ास तौर पे जो आपके घर में आपके फरी बेबीज़ हैं, जो आपके 3 डॉग्स हैं, उनको बच्चे का जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उससे दूर रखिए। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, और शुरू के जो इनिशियल 4-5 मंथ हैं वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में लगते हैं। ऐसे टाइम में डॉग्स के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उन्हें हो सकता है। तो आप बच्चे का कोई भी सामान जो है उससे डॉग से एक डिस्टेंस बना के रखिए। हाल ही में उनके घर पे एक क्रेडल आया था, झूला आया था, जो उनके किसी सब्सक्राइबर ने उन्हें भेजा था। उस झूले के अंदर छुन छुन बैठी हुई नज़र आई, कोको भी उसके आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। इस पर ऑडियंस ने उन्हें बहुत कॉल आउट किया और उन्हें बोला कि आप बच्चों का सामान क्यों नहीं डॉग से दूर रख रहे हैं। तो इस पे संभावना सेठ भड़क गई। उनको ऐसा लगा कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आपका बेबी अब आने वाला है, तो आप अपने जो डॉग्स हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए और उनके साथ रहना बंद कर दीजिए। जबकि ऑडियंस का ये कहना है कि भाई आपके घर में डॉग्स हैं और आपके घर में एक छोटा बेबी आने वाला है, तो आप बच्चा जो आएगा उसको डॉग से दूर रखिए, बच्चे के सामान को डॉग से दूर रखिए। क्योंकि आप आए दिन आप जब भी व्लॉग देखेंगे, संभावना सेठ के कपड़ों पे डॉग्स के हेयर्स हमेशा नज़र आते हैं। उनकी नोज़ में एक इन्फेक्शन है, जिसके लिए वो हर रोज़ बोलती हैं मैंने दवाई ज़्यादा लगा ली, मेरी दवाई दिख रही होगी, ये हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन का रीज़न है कि वो डॉग्स जो हैं वो उनकी नोज़ लिक करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो इन्फेक्शन होता है। तो जब आप खुद इतनी बड़ी हैं और आपको उससे इन्फेक्शन हो रहा है, तो जो वो बच्चा है जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है, जो बहुत ही नाजुक सा होगा, जिसकी इम्यूनिटी बिल्ड होने के लिए उसको टाइम चाहिए होगा, क्या उसको आपके डॉग से इन्फेक्शन नहीं होगा? आपको सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती कि डॉग्स में और इंसानों के बच्चों में थोड़ा फ़र्क होता है, और आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। आप एक पेट पेरेंट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, दैट्स ऑल फाइन। लेकिन एक जो ह्यूमन बेबी होता है उसको आपको बहुत चीज़ों से बचाना पड़ता है। इवन जब आपकी छुन छुन हुई थी तब आपने भी उसे आइसोलेट किया था ना, बाकी डॉग से दूर रखा था ना, धीरे धीरे उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो वही काम आपको बेबीज़ के साथ करना है, पर बेबीज़ के लिए थोड़ा और प्रिकॉशन लेना है कि जो बेबीज़ का सामान होगा उसको भी आपको आइसोलेट ही रखना है, उसको भी आपको उनसे बचा कर ही रखना है ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। ऑडियंस आपको यही राय दे रही थी, लेकिन मैडम तो इस बात पे भड़क गई कि मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं डम हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है। अरे आपको सब पता है तो आप पिछले 2 हफ्तों से क्यों गा रही हैं अपने व्लॉग्स में कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें बताइए, हमें एडवाइस दीजिए, सामान क्या क्या लें, कहाँ से लें, किस जगह से लें, कैसे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? गुड़िया तू रख लेगी, मम्मी पापा आप रख लोगे, ये रख लेंगे, वो रख लेंगे, बच्चे संभाल लेंगे।
आपको बच्चा जब से आपने ये खबर दी है ना, आपकी बातों में एक्साइटमेंट से ज़्यादा ना एक बोझ झलक रहा है कि बच्चा आएगा तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। आपके हस्बैंड कहते नज़र आए, तुम डांस मत छोड़ना, तुम जिम मत छोड़ना, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। जब बच्चा हमारे घर आता है ना, जब हमारे हाथों में होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमको अपना रूटीन किस तरह से उसके अकॉर्डिंग करना है। तो अभी से इन सब बातों पे इतना क्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा चिल हो जाइए, थोड़ा आराम से रहिए और बच्चे के आने का वेट कीजिए। उसके लिए इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फैमिली में ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको बता देंगे क्या करना है। तो आप पहली बात तो आप ऑडियंस से एडवाइस मांगना ही बंद कर दीजिए। उसके बाद ना वो एडवाइस देंगे और ना आपको उन्हें गालियाँ देनी पड़ेंगी। वैसे एक और बात है इसमें जो गौर करने लायक है। जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए थे, पुराने अपने घर छोड़ के रेंटेड हाउस में, तो इन्होंने कहा था कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं, वो हमारा रीज़न है, हम नहीं बता सकते। बाद में ये पता चला कि वो इस घर में इसलिए शिफ्ट हुए थे क्योंकि उनका बेबी आने वाला था। अब देखिए, अब इस घर के जब ये घर रेनोवेट करा रही थी, अलमीरा बनवा रही थी, बहुत ड्रामे हुए 2-2.5 महीने तक इनका काम चलता रहा। जो काम नहीं हुआ, इन्हें दिसंबर में शिफ्ट करना था, इनका काम नहीं हुआ तो इनको जनवरी में शिफ्ट करना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जब आपको पता था उस टाइम पे कि बेबी आने वाला है, तो आपने अपने बेबी के अकॉर्डिंग तैयारी क्यों नहीं की? आपका तो कहना है कि हम बड़े घर में शिफ्ट इसीलिए हुए हैं क्योंकि बेबी आने वाला था। अब आप जाकर लास्ट मोमेंट पे जब 7.5 महीने, 8 महीने, इवन अब तो 8 महीने हो गए, तब आप जाके अलमीरा बना रही हैं, तब जाके आप वार्डरोब की स्पेस बना रही हैं। आखिर क्यों? फिर आपका रीज़न ये कहाँ से हुआ कि आप इस बड़े घर में इसलिए शिफ्ट हुई थी क्योंकि बेबी आने वाला था? बेबी के लिए तो आपने कुछ भी स्पेस बना के नहीं रखा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अर्ली स्टेज में हम कोई तैयारी नहीं करते, कोई सामान नहीं खरीदते, दैट इज़ ऑल फाइन। लेकिन हम कम से कम एक ऐसी वार्डरोब तो बनवाते कि बेबी आएगा, उसका सामान बढ़ेगा तो हम कहाँ रखेंगे? अब आप एंड मोमेंट पे उसके नाम पे रोज़ ड्रामा करते हैं कि क्या करें, ये नहीं हुआ, कारपेंटर नहीं आया, फलाना नहीं हुआ, हमारा ये नहीं काम हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। तो आपने किया क्यों नहीं? ऑडियंस को नहीं पता था ना? आपको तो बहुत आराम से, बहुत क्लियरली पता था कि इस टाइम पे, इस मंथ के अराउंड आपका बेबी आएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने घर में स्पेस बना लेना चाहिए था। पर आपने जब इतना ड्रामा करके रेनोवेशन करवाया तो उस टाइम पे स्पेस क्यों नहीं बनवाया? आप एक एक्स्ट्रा अलमीरा बनाते कि भाई हमको एक एक्स्ट्रा अलमीरा की ज़रूरत है, हमें इस तरह से उसमें स्पेस चाहिए, आप हमें स्पेस दीजिए। और अब आप इस पे वो करते हुए नज़र आ रहे हैं रोज़ कि अरे बहुत काम है, टाइम बहुत कम है। तो आपने काम किया क्यों नहीं? आप वेट किस बात का कर रहे थे? ये बात आपने ऑडियंस से छुपाई, अपनी फैमिली से छुपाई थी ना? आप दोनों हस्बैंड वाइफ को तो बहुत क्लियरली पता था। आप कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने जिम जाना शुरू किया, इसीलिए मैंने डांस करना शुरू किया, मैं अब अपने हेल्थ पे ध्यान रख दे रही हूँ क्योंकि बेबी आने वाला है, मुझे उसके लिए ठीक होना है। तो भाई जब आप ये इतनी तैयारी अपने लिए कर रही थी तो थोड़ी बहुत तैयारी उसके लिए भी कर लेते। लास्ट मोमेंट तक वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी व्लॉगर्स हैं, कि ऑडियंस आपको ना अपना मान के व्लॉग्स देखती है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर आप खुद सामने से एडवाइस मांगते हैं और फिर आप ही उन पे चढ़ के बैठते हैं। और संभावना सेठ, आपका तो जो तरीका है ना ऑडियंस से डील करने का, वो तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब। ऐसे तो कोई अपने मतलब अनजान लोगों से भी बातें नहीं करता है। जिनके दम पे आप कमा रही हैं, जिनके दम पर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल आज होल्ड कर रही हैं, आप उन्हीं को बातें सुना रही हैं। इतना ही है तो आप खाली कमेंट सेक्शन ऑफ मत कीजिए, आप अपने व्लॉग ही बंद कर दीजिए। जब तक आपका बेबी इस लायक नहीं हो जाता ना, आप अपना चैनल बंद कर दीजिए, आप होल्ड कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोई ऑडियंस आपको गन पॉइंट पे कहने नहीं जा रही है कि नहीं नहीं आप व्लॉग बनाइए, हमें व्लॉग चाहिए, कोई नहीं कहेगा। आप आराम से अपना बच्चा पालिए, थोड़े दिन के लिए अपने व्लॉग्स बंद कर दीजिए। ये मोमेंट बार बार नहीं आता लाइफ में, तो आप खुल के एंजॉय कीजिए और ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने सब्सक्राइबर पर निकालिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।